नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष हिंदी शिक्षण विधियों संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। पहला, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। दूसरा, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तीसरा, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। चौथा, मधुर वाणी। तो इसमें सही उत्तर होगा कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बातें कह सकना। दूसरा प्रश्न है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है पूछा है, फिर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें पहला है, आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। दूसरा, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तीसरा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। चौथा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो यही गलत है, जो गलत है वही सही होता है। तीसरा प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। पहला, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों का निदान करना। दूसरा, बच्चों को व्यस्त रखना। तीसरा, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना। चौथा, बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो इसमें क्या पूछा है, इसका उपचार पूछा है, तो इस कठिनाइयों का निदान करना होता है। चौथा प्रश्न है, बच्चे के सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना या उन्हें जानना। बच्चे का उच्चारण। तीसरा, व्याकरण का ज्ञान। चौथा, पाठ्य पुस्तक की सामग्री। तो इसमें सही उत्तर होगा कि बच्चे द्वारा भाषाई ज्ञान का नियम पकड़ना और उन्हें जानना। पांचवा प्रश्न है, एकांकी शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें छात्रों को विविध पात्रों के रूप में बांटकर उन्हें भाव भंगिमाओं के साथ पढ़ने का निर्देश दिया जाता है। इसमें पहला है, कक्षा अभिनय प्रणाली। दूसरा, आदर्श नाट्य प्रणाली। तीसरा, समवाय प्रणाली। चौथा, यह सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा कक्षा अभिनय प्रणाली। छठवां प्रश्न है, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो वह कौन से सिद्धांत का प्रयोग करता है। पहला, निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा, रुचि का सिद्धांत। तीसरा, अनुकरण का सिद्धांत। चौथा, यह सभी। जैसा कि अनुकरण से ही लग रहा है कि अनुकरण का ही सिद्धांत होगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कविता शिक्षण की है। पहला, ध्वनि साम्य विधि। दूसरा, अर्थबोध विधि। तीसरा, जैकोटॉक विधि। चौथा, यह सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा अर्थबोध विधि। आठवां प्रश्न है, शिक्षण की प्रकृति कौन सी है। पहला, यह सूचना देता है। दूसरा, यह संबंध स्थापित करता है। तीसरा, यह मार्गदर्शन करता है। चौथा, यह सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा यह सभी। नौवां प्रश्न है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में कौन सी योजना कमजोर छात्रों के लिए होती है। पहला, विशिष्ट अध्यापक योजना। दूसरा, सम्मेलन योजना। तीसरा, काल विभाजन योजना। चौथा, द्विकाल योजना। तो इसमें सही उत्तर होगा सम्मेलन योजना। 10वां प्रश्न है, गद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है। पहला, अर्थकथन विधि। दूसरा, व्याख्या विधि। तीसरा, आदर्श विधि। चौथा, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा अर्थकथन विधि। 11वां प्रश्न है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। तो नहीं पूछा है। पहला, कविता पूरी करना। दूसरा, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखना। चौथा, अधूरी कहानी पूरी करना। तो इसमें सही उत्तर होगा कि प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये सृजनात्मकता के अंदर नहीं आता है। 12वां प्रश्न है, तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है तो वह बोलने में हकलाने लगती है, इसका क्या कारण है। पहला, उसे बोलना नहीं आता। दूसरा, आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती। तीसरा, औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। चौथा, विकल्प 1 और 3, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा के किस बात पर बल देना चाहिए। पहला, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ये तो सही बात है। दूसरा, पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना।
तीसरा, बच्चों को व्यस्त व्याकरण सिखाना। चौथा, स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। तो इसमें क्या पूछा है? बल देना चाहिए पूछा है। तो इसमें सही उत्तर होगा कि बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए अधिक से अधिक अवसर देना। चौदहवां प्रश्न है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। दूसरा, भाषा प्रयोग में अतिशुद्धतावादी होना। तीसरा, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना। चौथा, व्याकरणिक तथ्यों की सूची बनाना। तो इसमें सही उत्तर होगा कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। 15वां प्रश्न है, मौन पठन के विषय में धारणा है। पहला, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। दूसरा, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। तीसरा, पढ़ने की धीमी ध्वनि ओठों से निकलती है। चौथा, इनमें आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। 16वां प्रश्न है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास। दूसरा, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तीसरा, भाषा कौशलों का ज्ञान। चौथा, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो इसमें सही उत्तर होगा कि संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। 17वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? पहला, विदेशी साहित्य की रचनाएं। दूसरा, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। तीसरा, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। चौथा, केवल कहानी अथवा कविताएं हो। तो इसमें देखते ही लग रहा है कि यही सही होगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और उनकी भाषा को अलग अलग छटाएं देती हैं। 18वां प्रश्न है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। दूसरा, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। क्या पूछा है? सही पूछा है, निष्क्रिय कौशल है। तीसरा, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। चौथा, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित हैं। तो इसमें सही ही होगा कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित हैं, क्योंकि यही सबसे सही है। 19वां प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? पहला, अपने अनुभव को लिखना, यही तो सबसे बढ़िया होता है। दूसरा, श्रुत लेखन। तीसरा, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। चौथा, सुंदर लेख का अभ्यास करना। तो इसका यही सही है कि अपने अनुभव को लिखना, तभी बच्चे के अंदर का पता चल पाएगा कि वो कितना सीखा है भाषा को। 20वां प्रश्न है, एकांकी शिक्षण की समवाय विधि में शिक्षक कौन से गुणों का समावेश करता है? पहला, वाचन। दूसरा, व्याख्या। तीसरा, विश्लेषण। चौथा, यह सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा कि ये सभी। इस प्रकार कुछ 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाती हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और परीक्षा में अच्छे नंबर ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।